अब तक तो आपने देखा ही होगा, घर खर्च चलाने वाली हिटलर दीदी के घर में एंट्री होती है ऋषि नाम के हंसमुख लड़के की किराएदार के रूप में। ऋषि के खुश मिजाजी के कारण इंदिरा की रूखे जीवन में खुशी अपना रास्ता ढूंढ ही रही थी। तभी इंदिरा के पिता इंदर शर्मा पुलिस लेकर आते हैं और उनकी दूसरी बीवी जुम्पा मुन्ना पर चोरी का इल्जाम लगाती हैं। हमारी हिटलर दीदी पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं अपने भाई को छुड़वाने, लेकिन मुन्ना के रवैये को देख उसे जेल में ही सड़ता हुआ छोड़ वहां से निकल लेती हैं। अब ऐसे में बेचारे मुन्ना भाई साहब को जेल से कौन और कैसे निकालता है, आइए देखते हैं आज के एपिसोड में। हाँ, वो तो सही है। नहीं नहीं, वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इस अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ दी। किससे बात कर रही थी? वो मैं डॉक्टर से ही बात कर रही थी। कैसी है माँ अभी? हाँ, माँ की तबीयत बेटर है, बस अभी अभी आंख लगी है। और ईशान है क्या वहाँ पर? जी। ईशान, बुआ का फोन है। मुझे बुआ से बात नहीं करनी। दीदी वो ठीक है, मैं रखती हूँ। ईशान, उठ बेटा। तेरे को तैयार नहीं होना, मैं हो भी गई। ईशान जब देखो सोता रहता है। उठ उठ बेटा उठ। ले शर्ट पहन ले, जाना नहीं है तेरे को। मैं तैयार हो गई। तुलसी माँ, मेरे पति को जेल से छुड़ा दो। 2 अगरबत्ती और आधा नारियल जरूर चढ़ाऊंगी मैं, प्लीज। अरे बहू, कहाँ जा रही है तू? जेल है? इनसे मिल ले। अब इस घर में मेरे पति की परवाह तो किसी को है नहीं। मेरा तो इकलौता सुहाग है ना मम्मी जी, और अपने बेटे के सर से उसके बाप का साया नहीं हटने दूंगी। इसलिए मैं जेल जा रही हूँ इनकी खबर लेने। अरे बहू, इंदिरा अभी आती होगी, और फिर क्यों खामखा घर में कलेश बढ़ा रही है तू? दिन भर पड़ी सुस्ताती रही, अब शाम को दिमाग चल रहा है तेरा। इस घर में हर किसी को मेरे से ही शिकायत है। अरे वो तुम अपने जोड़ों को आराम दे रही थी। अरे अपने बेटे और अपने पति के लिए इतनी भाग दौड़ करनी है, मेरे अंदर ताकत भी तो होनी चाहिए। हाय रब्बा। अरे खोते दा पुत्र, उठ, जाना नहीं है तेरे को। अरे मेरा पति जेल में, मोहल्ले में लोग शादी कर रहे हैं, बताओ क्या। छूट गए। और नहीं तो क्या? हाँ, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका खुदा होता है, खुदा। और खुदा अपने फरिश्तों को भेज देता है अपने बंदों को बचाने के लिए। जब मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया ना मेरा, तो एक गैर ने आके मेरा हाथ थाम लिया। जिनसे खून का रिश्ता था वो आए और सड़ता वो छोड़ के चले गए मेरे को जेल में। लेकिन एक अजनबी ने उस काल कोठरी से निकाल लिया मेरे को। अब किसने बेटा? कौन है वो, बताओ जी। मैं ना उसके पैर धो धो के पीऊंगी। बाय गॉड, कौन है? अरे है कहाँ मेरा छोटा भाई? अरे अरे, मैंने कहा था ना कंधे पे उठा के लेके आना उसको। अपनी मस्ती में लग गए। ओके। ये देख, मेरा भाई, मेरा हमदर्द। हाँ, इसे निकाला मेरे को जेल से। हैं? हमारा किराएदार मिस्टर ऋषि कुमार है, इसने किया सब। मैंने कहाँ कुछ किया? मुझसे तो बस इस बच्चे का दर्द नहीं देखा गया। क्या हीरो, खुश है ना? हाँ। स्कूल जाएगा ना? हाँ। बेटा, तेरा ये कर्ज है ना, मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। रब से दुआ करूंगी कि तेरा हर सपना, तेरी हर तमन्ना पूरी कर दे। बस यही दुआ कर सकती हूँ मैं। ऋषि भाई साहब, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं। सिंपल भाभी, थैंक्स कह के, है ना? थैंक्स।
आजा बेटा। तू खड़ी क्या है? जा अंदर जाकर सबके लिए ना शरबत वरबत का इंतजाम कर ले, जा। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। अरे बताओ ना। आजा मेरे भाई ऋषि, आजा आजा यार। तेरे को पहचानने में देर कर दी मैंने। मेरा छोटा भाई है तू। अरे मंदिरा, शरबत का क्या हो गया? मैं लेके आती हूँ। ये ले। अरे मंदिरा कहाँ रह गई? चल बता के दे 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 जल्दी से। अरे बैंड फिर बंद कर देना। बैंड बजाना क्यों बंद? देखा बुआ, मेरे पापा वापस आ गए। आप उन्हें नहीं लेके आए, ऋषि भैया लेके आए। इसमें कौन सी बड़ी बात है हीरो? जरूरत के वक्त एक अजनबी भी दूसरे अजनबी के काम आता है। और फिर आप सब लोग अब मेरे अपने हो। आप लोगों से इतना लगाव हो गया Get कि out. अपने लगाव का तंबू उखाड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। जी जी हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुमसे कहा था ना कि इस घर के कुछ नियम और कायदे हैं जिन्हें मत तोड़ना। मेरे परिवार के मामलों में टांग मत अड़ाना। तुमने ना सिर्फ मेरे फैमिली मैटर्स में टांग अड़ाई, बल्कि मेरे फैसले के खिलाफ जाने की तुमने हिम्मत की है। ओफो मकान मालकिन जी, आप भी ना, मानना पड़ेगा आपको। इस वक्त भी आपको आपके फैसले की खिलाफत की सूझ रही है। आपके नियम कायदे कानून इन सब की फिक्र है आपको। कितना अजीब दिमाग चलता है ना मुन्ना भाई साहब इनका, नहीं? अरे ऋषि भाई, तू अभी तक जानता नहीं है इसे, ये चीज क्या है। धीरे धीरे पता चलेगा तेरे को। अब मैं समझा। इनको इस बात का डर लग रहा है कहीं इनका दबदबा इस घर में कम तो नहीं हो गया। हाँ यही सोच रही है ना? घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए। देखिए देखिए इन सबको, इन सब लोगों को आपकी आदत हो चुकी है। ना तो ये पहले कुछ बोलते थे, ना ये आगे कुछ बोलने वाले हैं। थैंक्स। अब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखो। कौन सी भाषा में मैं समझाऊं आपको? मैंने कहा ना, इसी वक्त इस घर से निकल जाइए आप। अरे इंदिरा, ऐसा क्या कर दिया इसने जो तू इसे इस घर से इस तरह से निकाल रही है? इस बेचारे ने हमारी मदद ही तो की है। ठीक है, जो मर्जी कर ले, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। हाँ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं आप? मैंने एक बार फैसला कर लिया तो वो बदलता नहीं है, समझे आप? क्योंकि मैं इस घर की मकान मालकिन हूं। अच्छा, तू इस घर की मकान मालकिन है और तेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता है? तो एक बात सुन ले मेरी, ये घर जितना तेरा है ना उतना मेरा भी है। घर का बड़ा बेटा हूं मैं, मेरी भी कुछ इज्जत है। हर बार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, सुन ले ये। और ये ऋषि है जिसने मेरे पे एहसान किया है। अब से मेरा वो छोटा भाई है। अगर ऋषि घर छोड़ के जाएगा ना तो मैं भी जाऊंगा। मुन्ना साथ जाएगा ऋषि के। क्या लग रहा है तेरे को कि यहाँ बैठा हो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं मैं? ऐसा करूंगा नहीं, चला जाऊंगा मैं इसी वक्त। बाय गॉड। आप घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अपना घर छोड़ के कोई जाता है भला? और फिर मैंने इतनी मेहनत से रात में आपकी पसंद का खाना भी बनाया है। करे फेंक दे वो खाना। हाँ, नीचे ये खाना। मुन्ना बेटा, मम्मी, कोई बीच में नहीं बोलेगा और कोई मेरे को रोकने की भी कोशिश नहीं करेगा। जा रहा हूं मैं। चलिए एक मौका देता हूं तेरे को मैं, पर बोल कि जो ऋषि है ये इसी घर में रहेगा। और वो क्या बोल रही थी तू, जो फैसला बदलती नहीं है? बोल, तूने फैसला बदल दिया? ऋषि चल चल मेरे भाई,
इस घर में अपनी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, और ये क्या है, दुनिया बहुत बड़ी है, तेरे को इससे बड़ी आशियाना दिलवाऊंगा मैं। तो चल, अपना कुछ नहीं बचा इस घर में। चल ऋषि। एक मिनट मुन्ना भाई साहब, इस घर में हमारी इज्जत ना सही, लेकिन मेरे पैसे जरूर हैं इधर। मैडम आप एक काम कीजिए, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, मैं यहां से चला जाता हूं। 2-4 दिन में ले जाना। क्यों? 4 दिन में ले जाना। लेकिन मुझे अभी आपने कहा कि अभी के अभी मुझे घर खाली करना होगा, तो मुझे भी पैसे चाहिए अभी के अभी, वो भी कैश। निकालिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या? थोड़ा तेज बोलिए। बोलिए। मैंने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, समझे तुम? तो ठीक है, जब तक आप मुझे मेरे पैसे नहीं देंगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। क्या कहा? आप यही रहेंगे? मुझे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक आप क्या, इस देश का कोई भी कानून मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। रेंट एग्रीमेंट है मेरे पास। ज्यादा कानून झाड़ने की कोशिश मत कीजिए। 4 दिन के अंदर आपके पैसे आपके मुंह पे ना दे मारे ना, और आपका सामान सड़क पे ना फेंका तो ठीक है, कूल। 4 दिन बाद बात करते हैं। अब मैं जा रहा हूं अपने रूम में, फिलहाल जिसका मैं मालिक हूं। आराम करने। क्यों मुन्ना भाई साहब, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हाँ, एकदम सही कह रहा है। खंबे जैसी खड़ी है। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? जुबान के तो बड़े पक्के बन रहे थे अभी। रास्ता उधर है, अब नहीं जाना? हाँ, जा रहा हूँ। वो तो मैं अपने बेटे से बात करने के लिए रुका हूँ। पीलू, पापा जा रहे हैं बेटे। पापा की इस घर में कोई इज्जत नहीं है, पर तू चिंता मत करियो, हैं? तू ध्यान रखना अपना और मम्मी का भी। रोने मत दियो मम्मी को। जी पापा। जाने का मन तो नहीं है मेरा, पर मजबूरी है पापा की। मुन्ना, ए मुन्ना, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैंने इस घर के बेटे को बाहर नहीं निकाला है, उठ गया है। भाभी नाश्ता रेडी है? ईशा, वेरी गुड। ईशान, कितनी बार कहा है सादा दूध नहीं पीना है? मुझे ऐसे ही पीना है। अच्छा ठीक है। भाभी, भाभी मैंने पूछा नाश्ता रेडी है? माँ, मंदिरा, चलो आ जाओ। माँ कहाँ है? मम्मी जी की तो भूखी उड़ गई है। और ये सुबह सुबह आंखों से मोती क्यों टपकाए जा रहे हैं? आपको पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरी दुनिया उजड़ गई है इंदिरा। भाभी प्लीज पुरानी फिल्मों के ना सड़े हुए डायलॉग्स मत मारिए, और मेरा मूड खराब मत कीजिए प्लीज। मैं किसी का मूड खराब नहीं कर रही हूँ, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। जिस औरत का जवान पति घर से निकाल दिया जाता है, उसके दिल पे क्या बीतती है तू क्या समझेगी इंदिरा? ले चटनी अचार का। ये चटनी में इतना पानी क्यों है? ये पानी नहीं है, ये मेरे आंसू है, जिसकी इस घर में किसी को परवाह नहीं है। भाभी अगर आपका रोना बंद नहीं हुआ ना तो मैं अपना सर फोड़ लूंगी दीवार पे। तू अपना सर दीवार पे क्यों फोड़ेगी दही का? तो फिर घर का खर्च कौन चलाएगा? मेरी किस्मत फूटी है ना, मेरा सिर दीवार पे मार दे। वैसे भी मैं जी के क्या करूं?
भाभी आप रोना बंद करेंगी प्लीज? ठीक है, मैं किचन में रो लूंगी, रहने दे अरे तू। क्या तमाशा लगा रखा है भाभी? एक एक नमूने पैदा हो गए मेरे घर में। कभी कभी मन करता है कि एक नाटक कंपनी खोल लूं। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रहे हो। नाटक कंपनी खोलोगे ना, सुपर हिट रहेगी, आई स्वेयर। और वैसे भी कल जो आपने फैसला लिया ना, बिल्कुल ठीक था। आपका फैसला ना हमेशा सही होता है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। बात क्या है? बात कुछ नहीं है दीदी। मंदिरा मुद्दे पे है। वो एक्चुअली दीदी थोड़े से पैसे चाहिए थे। वो कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटी है ना, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। उसी के लिए एक नई ड्रेस चाहिए थी। ज्यादा नहीं, 700-800 में मैनेज कर लूँ। देख मंदिरा, मेरी इतनी कमाई नहीं है जो मैं तेरे कल्चरल एक्टिविटी में फालतू के पैसे खर्च करूँ। और अगर तू नई ड्रेस नहीं पहनेगी ना तो प्रोग्राम से निकाला नहीं जाएगा तुझे। अरे दीदी, मेरे सारे फ्रेंड्स नए कपड़े पहन रहे हैं, जरूरी है। और मैं ज्यादा कहाँ मांग रही हूँ, आपको पता ही है, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। अगर रेपुटेशन की इतनी चिंता है ना तो खुद कमा और पूरी कर अपनी जरूरतें। मैं कोई नोट छापने की मशीन नहीं हूं यहाँ पर। और हाँ, बेहतर रहेगा कि पढ़ाई में ध्यान दे, नहीं तो कॉलेज छुड़वाकर तेरे हाथ पीले करवा दूंगी, समझी? जा नाश्ता कर। नहीं करना नाश्ता। हो गया ईशान तुम्हारा? चलो। इंदिरा, कम से कम तू तो नाश्ता भर कर गया ले। मेरा पेट आपके आंसुओं से और उसकी फरमाइशों से। इसकी वाटर बॉटल दे दो। मुझे नहीं जाना है आपके साथ। क्यों? आप बहुत बुरी हो। देखो ईशान, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे नहीं जाना मतलब नहीं जाना। ईशान तुम आज के बाद मेरे बच्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तेरे को। मैं रखूंगा उसका ख्याल, समझी? ये आ गए, जल्दी आइए। आप आ गए। कहाँ थे रात भर? पता है, आपकी वजह से मैं रात भर रोती रही हूँ। अंदर चलो, चलो अंदर। अरे मुन्ना, तूने कुछ खाया पिया या नहीं? रात भर कहाँ था तू? तेरी बड़ी चिंता लगी रहती है मुझे। अरे मम्मी, जिसका कोई नहीं होता ना उसका खुदा होता है, खुदा। मस्त हूं मैं, मेरी चिंता मत क्या कर। और तुम लोगों की चिंता हो गई थी इसलिए मैं आंख खुलते ही चला आया यहाँ पे। लगता है रात की डायलॉग बाजी भूल चुके हैं आप भाई साहब। नशे की खुमारी उतरती आपको कुछ याद ही नहीं रहता आजकल। मुन्ना चीज क्या है ना तो कभी नहीं समझ पाएगी इंदिरा। समझ में आई बात? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जो रात को मैंने कहा था ना, वो खुमारी नहीं थी, खुददारी थी, मुन्ना की खुददारी। हाँ, और मिसेज, ये चौखट तो पार करूंगा नहीं मैं, लेकिन बाप का फर्ज निभाऊंगा। आज के बाद ईशान को स्कूल मैं छोड़ के आऊंगा खुद। ईशान! अरे वापस आ गए, मुझे लगा कभी नहीं आओगे। पहले तो ये ले। और तेरे को छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं? तेरे में तो जान बसती है मेरी। वो पुराने टाइम के राजा थे ना, उनकी जान बसती थी तोते में। तोता है तो मेरा तोता। तोता? खोता। गुड मॉर्निंग भाई साहब। अरे छोटे, क्या हाल चाल है भाई? रात को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? दिक्कत हो तो मेरे को बताइए तू। बिल्कुल बिल्कुल। ईशान को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं क्या? हाँ, क्या ना कि लोगों ने इतने एहसान जता दिए ना मेरे नाम के फर्ज निभा निभा के, अब और मौका देना नहीं चाहता उनको मैं। इसलिए आज के बाद ईशान को मैं छोड़ के आऊंगा स्कूल पे। हाँ चल मम्मी, चलता हूँ मैं। ध्यान रखियो अपना भी और मिसेज का भी। तू रोया ना कर, इसको कह रो मत तू। तू अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ चल आजा। अभी शांत भी हो ये जा। क्या तमाशा लगा रखा है? ओ मिस्टर किराएदार, तो सुनो, चल चुप हो जा। मैंने कहा था ना मेरे घर के मामलों में मत पड़ना। ये क्या तमाशा लगा रखा है? वाह, क्या खुशबू आ रही है पराठों की। कोई बात नहीं, मैं खुद ले लेता हूँ, इसमें क्या है। ओ, ओ मिस्टर, मैंने कहा था ना मेरे घर के मामलों में मत पड़ना। ये क्या तमाशा लगा रखा है? मुंह साफ कर रहा हूँ। आपके यहाँ इसको तमाशा कहते हैं? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। वाह, क्या खुशबू आ रही है पराठों की। भाभी, आज तो मुझे भी नाश्ता करा ही दो आप। ओ मिस्टर, तुम करना क्या चाहते हो? हाँ,
भरपेट नाश्ता। अरे, आप खड़ी क्यों हैं भाभी? लाइए ना, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या खुशबू आ रही है। समझ गया। हिटलर कानून आपको इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं खुद ले लेता हूँ, इसमें क्या है। ओ मिस्टर, चलो मेरे किचन से बाहर निकलो अभी इसी वक्त। एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। आपकी किचन क्या, आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं तो कहीं नहीं जाऊंगा। जो 3 महीने का किराया एडवांस में दिया था आपको, वो पैसे मांग रहा हूं मैं। क्या पराठे, वाह। देखिए मैडम, आपने तो मुझे इस घर से निकालने का फैसला ले ही लिया है, तो अब मेरा लॉजिक ये है कि एक कानून टूट गया है, तो 4 और टूटने में क्या फर्क पड़ता है? अब एक खून की सजा भी मौत है और 4 खून की सजा भी मौत है। भाभी पराठे बहुत अच्छे हैं, मानना पड़ेगा। थैंक्स यू। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुन्ना भाई इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं आपसे। हेलो राधे। राधे, अबे कौन बात कर रही है? मैं बोल रही हूँ। हिटलर दीदी, हिटलर, इंदिरा दीदी। अरे राधे को कैसे याद कर लिया आज आपने? सुन, मुझे आज ही एक नया किराएदार चाहिए और 3 महीने का किराया एडवांस में, समझा? ठंडी है, अब इनको नया किराएदार क्यों चाहिए? अरे दीदी, ऋषि भाई साहब के होते हुए नए किराएदार की क्या जरूरत? ज्यादा सवाल जवाब मत कर राधे, जितना बोला गया है उतना ही कर। और अगर तुझसे नहीं होता ना तो मैं कोई और ब्रोकर ढूंढ लेती हूँ। दीदी, राधे के होते हुए आप किसी और से बात क्यों करेंगी? आप तो नाराज हो गई। अरे मैं जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इंतजाम कराता हूँ ना। अबे चुप। क्या बोला? ना दीदी, आप बोलो, आपसे नहीं। तो ठीक है, मैं शाम को आकर मिलती हूँ। अरे आप कहाँ मिलने मिलाने के चक्कर में पड़ रहे हो? मैं हूँ ना। कल सुबह तक किसी को फिट ना करिया तो मेरा नाम भी राधे नहीं। नहीं राधे, इस बार मैं बिना मिले किसी को भी किराए पे नहीं रखूंगी। वैसे ही मेरे घर में एक जंगली बैठा हुआ है। अरे ऐसी बात है तो मैं शाम को आपके घर लेकर के आता हूँ नई पार्टी को। चल मैं शाम को आ रही हूँ, ठीक है? जी जी, जय माता दी। नाश्ता करो तुम लोग जाकर। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। माँ जी, कहीं पागल खाने से तो पकड़ कर नहीं लाए थे हमारी मकान मालकिन को?